17 सितंबर तक रहिए सावधान। शनि सूर्य का षडाष्टक योग, कठिनाई भरा पीरियड, किन 3 राशियों पर शनि की दृष्टि, षडाष्टक योग की विध्वंसकारी पिक्चर देखिए सिर्फ और सिर्फ धर्म ज्ञान पर। नमस्कार, धर्म ज्ञान के दर्शकों का स्वागत है। कविता राणा और मेरे साथ एक बार फिर मौजूद है एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर मयंक शर्मा जी। मयंक जी, ग्रह चाल में आपका भी स्वागत है सर। धन्यवाद कविता जी। धर्म ज्ञान के सभी दर्शकों को सादर नमस्कार। आपका हर पल मंगलमय हो। तो धर्म ज्ञान के इस ग्रह चाल को लेकर हाजिर हम यहाँ से देहरादून की खूबसूरत वादियों से, और यहाँ से आज आपको ये बताने वाले हैं कि शनि सूर्य का षडाष्टक योग बन रहा है और वो भी 17 अगस्त से लेके 17 सितंबर तक। और यही षडाष्टक योग किन 3 चुनिंदा राशियों के लिए खतरनाक साबित हो सकता है, किन 3 राशियों के स्वास्थ्य पर, उनके रिश्तों पर और साथ ही साथ उनके व्यापार से लेके उनकी आर्थिक स्थिति पर भी एक बहुत बड़ा प्रभाव डाल सकता है। और इस षडाष्टक योग के दुष्प्रभाव से बचने के लिए क्या कुछ आपको इस दौरान करना भी चाहिए, सब कुछ जानेंगे मयंक जी से। लेकिन सबसे पहले हमारे लिए ये समझना जरूरी है कि पिता पुत्र से बनने वाला ये षडाष्टक योग होता क्या है, समझाएं मयंक जी। देखिए, षडाष्टक योग अब इस तरीके से बनता है, जैसे आपने बताया कि 17 अगस्त से 17 सितंबर तक ये षडाष्टक योग रहेगा, एक महीने के लिए। और इस बार सूर्य शनि के दौरान बन रहा है। ये पहले पिछले हमने षडाष्टक योग देखे हैं, वो शनि मंगल से बन रहे थे जी। तो देखिए, अब जैसे ही सूर्य का राशि परिवर्तन होगा, सूर्य सिंह राशि में आ जाएंगे और वहां से अष्टम भाव में आपका देखिए शनिदेव बैठे हैं। तो अब शनि से छठे भाव में सूर्य चले जाएगा तो षडाष्टक योग का निर्माण होगा जी। तो कहीं ना कहीं जब षडाष्टक योग बनता है तो बड़ी परेशानी, बड़ा उतार चढ़ाव रहता है, दिक्कतें रहती हैं, काम कारोबार में समस्याएं रहती हैं, वैवाहिक जीवन में परेशानी रहती है, स्वास्थ्य बाधा रहती है, कहीं ना कहीं अड़चने आती हैं। हम ये तो नहीं कह सकते कि काम बिल्कुल नहीं बनेगा, लेकिन मैं कहता हूं कि जो कार्य आसानी से संभव था उसको करने में बहुत समय लग जाएगा, बड़ी परेशानियां उठानी पड़ सकती हैं, या यूं कहें कि आपको शारीरिक कष्ट भी रह सकता है। कुछ ऐसे हालात बनते हैं कि विपत्ति, विपरीत परिस्थितियां ज्यादा बनती हैं, तो कोई भी चीज आसानी से नहीं होती है। हम कहते हैं ना कि हमारी जो चीज, ये काम हो जाना चाहिए था आज, वो एक हफ्ते में हो रहा है, तो दैट मीन्स कहीं ना कहीं भाग्य का साथ नहीं है या कोई ग्रह चाल खराब है। हम कभी कभी कह देते हैं किस्मत खराब है मेरी, लग रहा है कि काम नहीं बना। तो आप अपनी कुंडली उठा के देख लेना, आपकी चंद्र राशि के अनुसार कोई ना कोई ग्रह पीड़ित होगा। और जब षडाष्टक योग बनेगा चंद्र राशि से, तो वो 3 राशियों को थोड़ा सा ज्यादा, हम कह सकते हैं कि मेंटली डिस्टर्ब करेगा। तो यहाँ थोड़ा सा संभल के चलने की जरूरत है, कुछ उपाय करने की आवश्यकता है। वो सब आप करेंगे तो किसी बड़ी परेशानी से आप निकल जाएंगे। वर्तमान में देख रहे हैं कि काफी कुछ अशुभ युति बन रही है इस वर्ष की शुरुआत से ही। सूर्य केतु की युति भी बन चुकी है, इसके वीडियो भी हमने बनाए हैं। शनि मंगल का समसप्तक योग चल रहा है जी। और शनि सूर्य का षडाष्टक योग भी ये बना। तो कहीं ना कहीं थोड़ी सी सावधानी रखेंगे तो बड़ी विपत्ति से, बड़ी परेशानी से जरूर बच जाएंगे। बिल्कुल। तो समसप्तक योग के बीच अब षडाष्टक योग की भी शुरुआत अब जब 17 अगस्त से होने वाली है, तो आइए 17 अगस्त से लेके 17 सितंबर तक का जो ये समय है, तकरीबन आप लगभग इसे 1 महीना मान लीजिए। और इस 1 महीने में, यानी कि कहेंगे 30 से 31 दिनों का जो ये टाइम पीरियड है, ये किन 3 चुनिंदा राशियों के लिए घातक भी साबित हो सकता है, किन 3 चुनिंदा राशियों को संभल कर रहने की जरूरत है, इस पर हम आगे जानेंगे मयंक जी से। तो मयंक जी, पहले नंबर पर आप किस राशि को देख रहे हैं? देखिए, इस षडाष्टक योग में जो मेरे को समझ में आ रहा है, वो अगर जो राशि संभल के चलना चाहती है, कन्या राशि है, उनको थोड़ा सावधानी पूर्वक चलना चाहिए, क्योंकि 12वें भाव में आपके सूर्य केतु की युति है और छठे भाव में आपके शनि चल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इस स्थिति में खर्च अधिक रह सकता है और कहीं ना कहीं आय में कुछ कमी रह सकती है। अब देखिए, नौकरी पेशा लोग बोलेंगे सर हमारी आय कैसे घटेगी, तो वो तो अंडरस्टूड सी बात है कि आपको तो फिक्स सैलरी मिल रही है। लेकिन जो बिजनेसमैन है, उनके हर महीने जो है, उनके जो रेवेन्यू होता है उसमें अप्स एंड डाउन होता है, चाहे भले वो 1% का क्यों ना हो। तो वो कहीं ना कहीं थोड़ी सी गिरावट रहेगी इस योग के चलते। तो थोड़ा सा सेहत का इस समय ध्यान रखें कन्या राशि वाले, और वाहन इत्यादि संभल के चलाना होगा। बिल्कुल। अगर हम विस्तार से जाने तो स्वास्थ्य पर ज्यादा प्रभाव पड़ेगा षडाष्टक योग का? देखिए, षडाष्टक योग का स्वास्थ्य पे थोड़ा ज्यादा प्रभाव पड़ेगा। तो इस समय आपको अपनी सेहत का ध्यान रखना है। कोशिश करें, जो लोग नॉन वेज अल्कोहलिक हैं, वो थोड़ा इस चीज को कम करें या बंद कर दें तो अच्छा है। फिजूल खर्ची से बचें, इस समय हेल्थ का ध्यान रखें, वाहन इत्यादि थोड़ा संभल के चलाएं। धन का व्यय भी हो सकता है, खासकर कोई बीमारी में।
तो आपको कोशिश करनी है कि अपनी सेहत का जरूर ध्यान रखना है। और यही षडाष्टक योग इनके रिश्तों में भी खटास पैदा करेगा? देखिए, रिश्तों की बात करें तो षडाष्टक योग के चलते रिश्ते उतने प्रभावित नहीं हो रहे हैं, और प्रभावित शनि मंगल के समसप्तक योग के चलते होंगे। तो इसलिए अच्छा। इनको रिश्तों के मामले में भी कन्या राशि हम्म। वालों को थोड़ा ज्यादा इस समय सावधान रहना पड़ेगा। मैं ये इस षडाष्टक योग के समय इनका काम धंधा और काम धंधे से होने वाली जो इनकी इनकम है, इस पे कुछ असर पड़ेगा क्या? क्या हम समझे कि यहाँ इन्हें नुकसान होगा? देखिए, अगर बात करें षडाष्टक योग के पहले 15 दिन तो आपकी बुध की स्थिति वही बहुत अच्छी है। जी। तो पहले 15 दिन लाभ अच्छा कमाएंगे, और जैसे ही सितंबर का महीना लगेगा, बाद के जो 15 दिन है वो थोड़ा सा खर्च और भी बढ़ेगा, जी। या आय जो है थोड़ी सी कम हो सकती है। तो थोड़ा सा संभल के चलने वाला समय रहेगा ये कन्या राशि वालों के लिए। कन्या के बारे में तो मैंगी से जान लिया। अब आइए मैंगी से जानते हैं कि दूसरे नंबर पर वो कौन सी राशि है जिसे इस षडाष्टक योग में संभल कर रहने की जरूरत है? देखिए, दूसरी राशि है मकर राशि। मकर राशि वालों को थोड़ा सा संभलना चाहिए, क्योंकि अष्टम भाव में सूर्य केतु की युति है और तीसरे भाव में शनि है। तो इसके चलते क्या रहेगा, आपको सबसे पहले अपनी सेहत का ध्यान रखना है। जी। सेहत की बात करें, कहते हैं ना कि पहला सुख निरोगी काया है। अगर स्वास्थ्य अच्छा है तो हम उम्मीद कर सकते हैं कि हम कुछ काम करने जा रहे हैं या कुछ बेहतर कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको अपनी हेल्थ का ध्यान रखना है, क्रोध की अधिकता से बचना है, क्योंकि इस समय मकर राशि वाले थोड़ा सा भ्रमित हो सकते हैं। यानी कि भ्रमित होने का मतलब ये समझिए कि आप कोई डिसीजन लेना चाहते हैं तो भ्रम की स्थिति रहेगी, करें या ना करें। तो किसी की सलाह से कार्य लें इस समय, इस पूरे एक महीने में। सेहत का ध्यान रखें, फिजूल खर्ची ना करें, और थोड़ा सा भोग विलासता पर संयम रखें। ये तो रिश्तों स्वास्थ्य की जी। बात रही जी। रिश्तों में ये लोग भी तनाव झेलेंगे? देखिए, रिश्तों की बात करें तो इनके सप्तम भाव पर अगर देखें तो कर्क राशि बनती है, जी। वहां अभी बुध की स्थिति है। तो इसलिए सप्तम भाव में अभी कोई खास परेशानी नहीं है। तो मुझे नहीं लगता कि इनके वैवाहिक जीवन में या प्रेम संबंधों में कोई खटास, कोई परेशानी, कोई दिक्कत आने वाली है। जी। ऐसी कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन कभी कभी हाँ, ये हो सकता है, वो किसी के साथ भी होगा, चाहे आपके दफ्तर में, घर परिवार में, जीवन साथी के साथ, बच्चों के साथ, छोटी छोटी बात को लेके नाराज हो सकते हैं, इरिटेट हो सकते हैं, किसी को कुछ उल्टा सीधा बोल सकते हैं। उस चीज से बचें तो आपके लिए अच्छा रहेगा। और सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि इनका काम कारोबार और काम कारोबार से जुड़ा इनका आर्थिक पक्ष। देखिए, आर्थिक पक्ष, काम कारोबार जो है वो अगर इस समय देखें, क्योंकि सूर्य जो है इनके लाभेश हैं, लाभ के कारक होके अष्टम भाव में बैठेंगे, और शनि से जो है, शनि से छठे भाव को सूर्य को देखना, तो लाभ में मैं ये कहूंगा कि इस समय थोड़ी सी कमी आ सकती है। तो कोई बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होगा। और इनके अगर कर्म भाव के ग्रह की बात करें, जो कि शुक्र है, वो केंद्र में बैठे हैं, शनि तीसरे भाव में है, बुध की स्थिति इनकी सप्तम भाव में है। तो मुझे जो मेरी व्यक्तिगत राय जो है, काम कारोबार में कोई ज्यादा अप्स एंड डाउन इनको भी नजर नहीं आ रहे हैं, खासकर शुरुआती 15 दिन में। तो शुरुआती 15 दिन तो आपका काम ठीक चलेगा। लेकिन अगर हम बात करें सितंबर के जो 15 दिन रहेंगे, वहां पर आपकी बुध की स्थिति, और अगर बात करें शुक्र की स्थिति, उतनी बेहतर नहीं होगी। वहां पर थोड़ा सा अप्स एंड डाउन देखने को मिलेगा। जी। तो ये चीजें ध्यान रखेंगे तो आपके लिए बेहतर रहेंगी। लाभ संपूर्ण मास जो है आपको ठीक ठाक मिलता ही चला जाएगा। अगर आप उम्मीद कर रहे हैं बहुत बड़े लाभ की, तो 17 तारीख से लेके आप 30 अगस्त तक किसी बड़े लाभ की उम्मीद कर सकते हैं, बहुत ज्यादा, मकर वाले। कन्या तुला के बाद माफ कीजिए, कन्या और मकर के बाद अब आखिरी में जानते हैं कि आखिरी तीसरे नंबर की राशि कौन सी है इस षडाष्टक योग के नकारात्मक प्रभाव को झेलने वाली? देखिए, वो मीन राशि आ रही है, क्योंकि 7.5 है, लगन में शनि, छठे भाव में सूर्य आ गए हैं। तो अब ये जो स्थिति बनती है, ये थोड़ा सा इनको परेशानी, चिंता देके जाती है। तो ऐसे में आपको क्या करना है, एक तो अपने आप को विवादों से दूर रखना है, जी। सेहत का ध्यान रखना है, किसी की गारंटी मत लीजिए, और कोई भी ऐसा काम अपने ऊपर मत लीजिए जिससे कल को आपको नुकसान उठाना पड़े। अगर जिम्मेदारी लेते हैं तो उसको बखूबी निभाइए, अदरवाइज उसको मत लीजिए। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। जी। और इसके साथ साथ ही जो सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पे आपको कोर्ट कचहरी के कोई अगर मसले मामले चल रहे हैं, तो उसमें कुछ परेशानी या लंबित या तारीख लगाना, इस तरह की चीजें भी हो सकती हैं। खर्च अधिक ना करें, इस चीज का आप ध्यान रखें। और जो लोग विदेश जाना चाहते हैं, तो उनके लिए समय काफी अच्छा रहेगा, विदेश जाके सफलता अर्जित कर सकते हैं। जो छात्र विदेश जाके पढ़ना चाहते हैं तो वो अच्छा रहेगा। और मैं जी रिश्तों को लेकर?
देखिए रिश्तों को लेके इनको थोड़ा सा गंभीरता रहेगी, क्योंकि लगन में शनि और सामने मंगल है। तो मैं चाहता हूँ कि चाहे प्रेम संबंध हो, चाहे आपका वैवाहिक जीवन हो, थोड़ा संभल के चलें। हालांकि आपके अगर हम बात करें 20 तारीख से शुक्र आपके पंचम में आ जाएंगे, तो प्रेम जी। संबंध तो कहीं ना कहीं मधुर हो रहे हैं, लेकिन वैवाहिक जीवन में पार्टनरशिप में बिजनेस पार्टनर के साथ थोड़ा संभल के चलना होगा। यहाँ जी। कोशिश करें कि विवादों में ना रहे, कंट्रोवर्शियल होने से बचें, क्रोध की अधिकता से बचें। बिल्कुल। तो कन्या, मकर, मीन ये 3 राशियां मैंग जी ने बताई हैं जो इस षडाष्टक योग में प्रभावित होगी, और कहीं ना कहीं षडाष्टक योग का एक नकारात्मक प्रभाव इन लोगों को झेलना पड़ सकता है। लेकिन इस नकारात्मक प्रभाव को कम करने के लिए क्या कुछ उपाय आप घर बैठे बैठे कर सकते हैं? मैंग जी, सरल उपाय आपसे। देखिए उपाय के तौर पे आप क्या करें, हनुमान चालीसा पढ़ें, शनि चालीसा का जाप करें, ओम शन शनेश्वराय नमः इस मंत्र का जाप करें, ओम घृणी सूर्याय नमः, ओम आदित्याय नमः इस चमत्कारिक मंत्र का जाप करें। सूर्य देव को जल चढ़ाएं, थोड़ा सा उसमें हल्दी डालकर या लाल पुष्प डालकर, और शनिवार के दिन शनि देव को तेल और बादाम, काले तिल, काले चने चढ़ाएंगे तो विशेष लाभ मिलेगा। परेशानियां तो देखिए इस योग में हम कहते हैं ना, जो अभी योग चल रहा है सभी राशियों के लिए दिक्कत है। तो सूर्य केतु शनि मंगल समसप्तक योग, षडाष्टक योग, 3 अशुभ योग चल रहे हैं, तो 12 राशियों को सावधान रहना होगा। लेकिन अगर शांतिपूर्ण तरीके से चलेंगे तो सब चीजें धीरे धीरे बेहतर भी हो जाएंगी। बिल्कुल। और इसी के साथ मुझे, मैंग जी को, हम दोनों को अनुमति दीजिए। नमस्कार।